रिकॉर्डिंग द क्लास सो दैट जो मेरा अनस्टेबल है इंटरनेट, तो आपको बाद में रिकॉर्डिंग में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से सुन लेना। तो बेटा पहले लेवल पे हमने बोला व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल, तो उसके हमने रीजंस लिख दिए। At the very beginning, the poet says that a person is in a bad mood in the hospital, but it is okay to be in such mood because everyone seems to be in the same mood. Walking through the long corridors and watching other patients, the poet realizes the sufferings of others. The hospital brings about a change in hearts, evokes compassion. दूसरा रीजन, इसलिए हॉस्पिटल अच्छा लगता है. This is also the reason that he likes the hospital. Another reason is for the chance the hospital gives to the patients to contemplate about their lives. क्योंकि हॉस्पिटल में बेटा हम अपनी लाइफ के बारे में कॉन्टेम्पलेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, सोचते हैं. I like the long prairie of the waiting. Finally, the poet likes the hospital for the way it allows patients to show the pain, suffering and helplessness without any pretense. तो 4 reasons है जिसकी वजह से उसको पसंद आ रहा है हॉस्पिटल. पर why I like the hospital में sarcasm भी है, टोन किया है उसने. The title also has a tinge of satire. Tinge का मतलब a little mark, निशान, color of sarcasm. This is because nobody ever wishes to visit a hospital. कौन बेटा हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहता, पसंद तो क्यों करेगा उसको. Tony Hogland also mentions the things that he dislikes in the hospital. The apathy of the people, the insensitivity of the medical staff, the typical smell of antiseptics. In short, this title describes the whole range of experiences in a hospital. हॉस्पिटल में जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे उसने दिए हुए हैं. तो बेटा इसमें सटायर भी है और लॉजिक भी है, वो दोनों चीजें हमने लिखी. आज मैंने आपको मैकबेथ का बेटा एक्ट 1 सीन 1 के नोट्स शेयर करे हैं सिंपल इंग्लिश में. तो कभी कभी ऐसा होता है जल्दी जल्दी पढ़ना होता है या फिर आपकी क्लास मिस हो जाती है और आपके पास बेटा वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता, उसके लिए ये नोट्स रहते हैं. तो आप उसको आराम से इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सकते हो. मैकबेथ एक्ट 1 सीन 1, एन ओपन डेजर्टेड वेस्टलैंड. तो बेटा एक हीथ है. हीथ का मतलब क्या लिखा है हमने, ओपन डेजर्टेड वेस्टलैंड. थंडर एंड लाइटनिंग है, एंटर 3 witches. First witch, when the 3 of us going to meet again? Will it be when there is thunder or lightning or rain? Second witch कहती है, we shall meet when the turmoil and confusion of the battle which is going on is over. One of the sides getting victory and the other side is being defeated. बेटा यहाँ पर क्या मतलब है कि एक साइड जीत जाएगी और एक साइड हार जाएगी. तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मॉरल बैटल वर्सेस मटेरियल बैटल. मॉरल एथिकल हमारी कॉन्शियंस की बैटल, और एक बैटल जो बाहर होती है. थर्ड विच कहती है द बैटल विल बी ओवर बाय सनसेट टुडे. एट व्हाट प्लेस शैल वी मीट? वी शैल मीट अपॉन द हीथ. इसी ओपन डेजर्टेड वेस्टलैंड पे मिलेंगे. There we shall meet Macbeth. तो मैकबेथ बेटा इंट्रोड्यूस हो गया, और मैकबेथ का मतलब अ पर्सन who can be tempted to the lower desires. First witch answering her cat, I am coming, Grey Malkin. Second witch answering her toad, I am coming, Paddock. Third witch answering her call, I am coming at once. और तीनों एक साथ बोलती हैं, एवरीथिंग दैट इज फेयर टू अदर्स इज फोल टू अस. बेटा फोल मतलब हेटफुल, एंड एवरीथिंग फोल टू अदर्स इज फेयर टू अस. लेट अस नाउ फ्लाई थ्रू फॉग एंड मिस्टी एयर एंड दे लीव. तो बेटा ये हमारा सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया जो हमने कल पढ़ा था सीन का. आज हम सीन 2 शुरू करेंगे, पर सीन 2 शुरू करने से पहले हम बेटा थोड़े से वर्कबुक निकालो पेज 33 पे, थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस कर लें, 1-2 कंप्लीट द रीजन कर लें और फिर सीन 2 पर आ जाएंगे.
बेटा पेज नंबर 33 वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 5 MCQ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विचेस इन द प्ले? ये जो विचेस हैं इन्हें क्यों डाला है शेक्सपियर ने? ऑप्शंस दिए हैं, टू ल्यूर देयर विक्टिम्स। ल्यूर का मतलब टू अट्रैक्ट, अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए। टू गाइड द नोबिलिटी ऑफ देयर इम्पेंडिंग डेथ। बेटा नोबिलिटी मतलब रॉयल रिच पीपल को बताने के लिए कि उनकी डेथ कब होगी। टू टेम्प्ट देयर विक्टिम्स विद रिचेस इन द फॉरेस्ट। बेटा जो फॉरेस्ट है उसमें जो रिचनेस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। या फिर टू ब्रिंग अबाउट डूम ऑफ देयर विक्टिम्स, अपने विक्टिम्स के ऊपर डूम लाने के लिए, डेंजर, डेथ लाने के लिए। उड़ीसा कौन से वाले पे टिक किया है बेटा? मैम डी। लास्ट वाले पे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था खुशी, व्हाट डू द विचेस यूज टू डिसीव पीपल? लोगों को धोखा देने के लिए क्या करते हैं? जेस्चर्स, अपने एक्शंस, सॉन्ग्स, गाना गा करके, रिडल्स, पहेलियों में बातें कर करके, ऑल ऑफ द अबव। क्या खुशी लग रहा है, क्या होना चाहिए? मैम डी। बी वाला, सेकंड, मैम डी वाला। लास्ट मैम वाला, डी वाला। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द यस अबव। मैम। अनुकृति, व्हाट डू द विचेस कीप एज देयर असिस्टेंट्स? उनके असिस्टेंट्स कौन है? बर्ड्स, एनिमल्स, विजर्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। किस पे टिक करेंगे बेटा? एनिमल्स पे करेंगे। और बेटा यहाँ पर आगे जो है वो हमें जब दिखाई देगा दैट वी विल राइट डाउन, सो एनिमल्स। अब बेटा आगे आ जाते हैं संयोगिता। दिस सीन डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट। इस सीन में हमें किस चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली? अ बैटल, अ फ्यूचर मीटिंग, मैकबेथ, अ मर्डर। किस पे टिक करोगे बेटा से? ठीक है बेटा, हमें इसमें मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता चला, डी पॉइंट। नेक्स्ट पे बेटा एक और है दक्षिका, हु इज रेफर्ड टू एज पेडॉक बाय द सेकंड विच इन दिस सीन? पेडॉक कौन था बेटा दक्षिका? कैट, रैट, टोड, डॉग। दक्षिका cannot hear me, I suppose. Ma'am, I can't hear you, but I can answer. Paddock was a toad. टोड, ठीक है बेटा। मुस्कान, द नेक्स्ट वन इज द फॉग एंड फिल्थी एयर इन दिस सीन depicts एन एटमॉस्फेयर इन विच। ये जो लास्ट में फॉग और फिल्थी एयर है बेटा, इसके बारे में इन्होंने पूछा है, ये कैसा एटमॉस्फेयर है? ऑप्शंस दिए हैं, विचेस यूजेस देयर मैजिक, deceitful evil operates, battles begin, witches kill their victims, और आपने लिखा है मुस्कान बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, सेकंड वाला। अब बेटा कल हम लोगों ने लिखा था कंप्लीट द सेंटेंस, और उसमें बेटा फर्स्ट वाला करा था शायद, वी डिड ओनली फर्स्ट वन। आज हम सेकंड और थर्ड दो कर रहे हैं, बाकी के फिर मैं बाद में कल की क्लास में कराऊंगी क्योंकि फिर सीन 2 करना है। तो बेटा आप आ जाओ सेकंड, पेज नंबर 34 वर्कबुक का सेकंड वाला। द थ्री विचेस प्लान टू मीट अगेन बिकॉज। ये तीनों विचेस फिर से मिलने के बारे में सोच रही थी। तो बेटा फिर से मिलने के बारे में ये क्यों सोच रही है? और आपको बहुत अच्छी तरह पता है ये मैकबेथ से मिलना चाहती है, ये मैकबेथ को टेम्प्ट करना चाहती है, क्योंकि ये इविल गेम प्ले करना चाहती है। तो ये बेटा क्यों मिलेंगी? मैकबेथ से मिलेंगी, उसको टेम्प्ट करेंगी। और बेटा इन्होंने खुद ही बता दिया कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो हमें कुछ गड़बड़ क्रिएट करनी है, इसलिए। आंसर लिख लो बेटा जरा इसका। The three witches begin to plan to meet again because
they want to meet Macbeth because they want to meet Macbeth and to make him their victim and to make him their victim. फुल स्टॉप. क्यों? तो बेटा एक लाइन और लिखो, आफ्टर हिज विक्ट्री, क्योंकि जीतने के बाद इंसान इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है ना, तो बेटा उसको अटैक करना आसान होता है. आफ्टर हिज विक्ट्री, कॉमा, he would be vulnerable, he would be vulnerable to ambition, he would be vulnerable. vulnerable का मतलब बिल्कुल delicate, ready to hit. he would be vulnerable, vulnerable, to ambition and easily led to evil designs and easily led to evil designs. बेटा दो रीजंस लिखवा रहे हो. पहला, दे वांट टू मीट मैकबेथ एंड टू मेक हिम देयर विक्टिम. क्यों उसी को विक्टिम बनाना है? बिकॉज आफ्टर हिज विक्ट्री ही वुड बी वल्नरेबल टू एम्बिशन एंड इजीली लेड टू विकेड या इविल डिजाइंस, और बेटा गलत काम के लिए तैयार हो जाए. थर्ड वाला हमारा दिया हुआ है, वो देखो जरा. द थ्री विचेस वांट टू मीट मैकबेथ बिकॉज. बेटा क्यों मैकबेथ से ही मिलना चाहती हैं? तो एक रीजन तो वही हो गया, वो मैकबेथ से इसलिए मिलना चाहती है क्योंकि मैकबेथ जो है वो बेटा वल्नरेबल है और वो और एम्बिशियस हो जाएगा, इसलिए. वो तो हमने लिख दिया, पर अब हम एक नया रीजन लिखेंगे इसमें. तो हम दूसरा रीजन लिखेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू इंटरफेयर इन हिज लाइफ, because they want to interfere in his life, full stop. They have interest in him, they have interest in him and have knowledge of the future events and have knowledge of the future events. बेटा आपसे पूछा है वो मैकबेथ से ही क्यों मिलना चाहती हैं, तो जो हमने ऊपर रीजन लिखा वो तो हम लिख ही सकते हैं, पर हमने इसमें और एक ऐड कर लिया, बिकॉज दे वांट टू मैम सेकंड वाला रिपीट कर दीजिए प्लीज. अब बेटा सेकंड वाला मतलब सेकंड जो क्वेश्चन है या थर्ड का सेकंड रीजन? मैम जो सेकंड क्वेश्चन है, द थ्री विच इज क्वेश्चन है, प्लान the three witches to meet plan again. to meet again because they want to meet Macbeth, because they want to meet Macbeth and to make him their victim and to make him their 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 victim. फुल स्टॉप के बाद एक लाइन और लिखो, आफ्टर हिज विक्ट्री, after his victory, comma, he would be vulnerable, vulnerable, he would be vulnerable to ambition and easily led to wicked designs and easily led, led मतलब taken, to विकेट का मतलब इविल डिजाइन्स, उसे गलत रास्ते पे ले जाना आसान हो. थर्ड बेटा जो लिखा है, द थ्री विचेस वांट टू मीट मैकबेथ, सिर्फ मैकबेथ से ही क्यों मिलना चाहती हैं जबकि मैकबेथ के साथ बैंकू भी है? तो बेटा उसका आंसर हमने लिखा, बिकॉज दे वांट टू इंटरफेयर इन हिज लाइफ.
because they want to interfere in his life. Full stop. They have interest in him. They have interest in him and have knowledge of the future events. And have knowledge of the future events. और उन्हें नॉलेज है कि बेटा ये आगे चल के किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा, तो वो बात अगर हम इसको बताएंगे तो शायद ये कुछ गलत करे जिसमें उन्हें मजा आता है. वी विल कंटिन्यू. अभी बेटा और भी हैं, हम कंटिन्यू करेंगे, अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. अभी हम लोग पहुंच गए बेटा हमारे शेक्सपियर के एक्ट 1 सीन 2 पर. आज सीन 2 पढ़े और बुक निकाल लो. सीन 2 पेज नंबर 30. ये वाला सीन सिर्फ एक ही चीज के लिए फेमस है और इसमें बेटा ब्रेवरी, वैलोर ऑफ मैकबेथ इज शोन. मैकबेथ का बेटा वैलोर दिखाया है, उसकी ब्रेवरी को पोर्ट्रे किया है. और शेक्सपियर ने इतना ज्यादा उसकी तारीफ करी है मैकबेथ की, क्योंकि बेटा वो ट्रेजेडी बताना चाहता है कि इतना ज्यादा वेलोरस पर्सन, करेजियस पर्सन, उसका इतना डाउनफॉल हो जाएगा. तो उसको ट्रेजिक हीरो बताने के लिए वो कितना अच्छा था और वो कितना बहादुर है, वो बेटा पोर्ट्रे किया है. ऑर्डिनरी कोई इंसान होगा और वो उसका डाउनफॉल हो जाएगा तो ट्रेजेडी नहीं है. तो सीन 2 में आप मैकबेथ की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे जो कि सारी की सारी आपको बताएगी ही वॉज अ ट्रू वॉरियर. और बेटा ये ट्रू वॉरियर कैसे अपनी मॉरल बैटल हार जाएगा. तो फिजिकली स्ट्रांग होना अलग बात है, एथिकली स्ट्रांग होना बिल्कुल अलग बात है. तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेंगे और वो है बेटा ब्रेवरी ऑफ मैकबेथ. इंट्रोडक्शन जहां दिया है वहां देखो. डंकन गेट्स गुड रिपोर्ट्स ऑफ द बैटल. बेटा राजा है डंकन स्कॉटलैंड का और वो बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो दूर है और उसको खबर मिल रही है कि बैटल में क्या हुआ था और क्या हो रहा है. He is pleased. Pleased का मतलब happy to learn that Macbeth has killed the rebel MacDonald. और मैकडॉनल्ड की डेथ हो गई, उसको मार दिया मैकबेथ ने. Defeated MacDonald's Norwegian allies. और बेटा जो मैकडॉनल्ड था वो अकेला रिवोल्ट नहीं कर रहा था, उसको दूसरे कंट्री नॉर्वे की हेल्प मिली थी. नॉर्वे की आर्मी उसके साथ थी. नॉर्वेयन एलाइज, एलाइज का मतलब एसोसिएट्स उसके साथ. एंड द थेन ऑफ कॉर्डर. और बेटा डंकन का ही एक ऑफिसर, ऑफिसर टाइटल है थेन, कॉर्डर बेटा वो पूरा जगह, वहां का थेन, उसने भी मैकडॉनल्ड को सपोर्ट किया था. तो मैकडॉनल्ड अकेला नहीं रिवोल्ट कर रहा था, पीछे से बेटा नॉर्वे की आर्मी भी थी और उसके साथ एक और ऑफिसर है डंकन का, वो भी उसको सपोर्ट कर रहा था. तो मैकडॉनल्ड रिवोल्ट कर रहा है ये सबको पता था, पर थेन ऑफ कॉर्डर वो भी धोखा दे रहा है, वो भी ट्रेटर है, ये किसी को नहीं पता था. डंकन अनाउंसेस द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्डर. और बेटा जैसे ही उसको कॉर्डर के बारे में पता चलता है, अच्छा उसने भी धोखा दिया मुझे, उसको तो फांसी पे चढ़ा दो. एंड कन्फर्स ऑन मैकबेथ द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ कॉर्डर. और बेटा मैकबेथ को डंकन ने थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया, क्योंकि मैकबेथ से खुश बहुत है तो कह रहा है अब तुम बन जाओ थेन ऑफ कॉर्डर. द राइजिंग फॉर्च्यून ऑफ मैकबेथ. बेटा मैकबेथ बैटल जीत गया और मैकबेथ को बेटा ये भी टाइटल मिल जाएगा थेन ऑफ कॉर्डर, जिसको बोलते हैं ना प्रमोशन हो जाएगा. इज हाईलाइटेड इन द सीन.
He is referred to as a worthy gentleman. इतनी तारीफ करिए बेटा पूछो मत. Brave Macbeth, Bellona's bridegroom. This scene prepares the way for meeting of Macbeth and Banquo with the witches in the scene 3. और तब हमें पता चलेगा कि क्यों बेटा विचेस इससे मिलना चाहती हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर की नॉलेज है और उनको पता है कि विक्ट्री के बाद वो बहुत खुश होगा. और जैसे ही उसको ये पता चलेगा कि उसको थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया तो उसकी एम्बिशंस और हाई हो जाएंगी. इसलिए बेटा ये सीन हमें बताएगा मैकबेथ की ब्रेवरी, और वो ही कारण था बेटा उसका टेम्प्ट हो जाने का, विक्टिम बन जाने का, शिकार बन जाने का. नाउ सीन 2. हाँ दक्षिका. मैम ये जो मैकडॉनल्ड था ये कॉर्डर का थीम नहीं था? नहीं, ही वॉज अनदर रिबल. थेन ऑफ कॉर्डर बिल्कुल अलग है. ठीक है, 2 डिफरेंट पर्सन्स. मैम आई डिडंट इवन हर्ड अ वर्ड. अभी आएगा बेटा, इसमें देखते हैं. लेट अस सी. I'll share the recording and then you will listen to it. ठीक. ओके मैम. A camp near forest, alarm within. बेटा alarm आप देखो बुक में लिखा ही हुआ है, sound of trumpet. Enter King Duncan, Malcolm, Donalbain, Lennox with attendants, meeting a bleeding sergeant. और बेटा bleeding का मतलब wounded, सर्जिएंट का मतलब बेटा कैप्टन, सोल्जर, वो आया है. डंकन किंग जो है वो पूछता है व्हाट ब्लडी मैन इज दैट. बेटा ब्लडी का मतलब यहाँ पे वुंडेड, इंजर्ड. ये कौन सा इंजर्ड इंसान है? ही कैन रिपोर्ट एज स्मीट बाय हिज फ्लाइट. बेटा ही कैन रिपोर्ट का मतलब ही कैन टेल, बैटलफील्ड में क्या हो रहा है ये बता सकता है. एज सीन का मतलब एज लुक्स. बाय हिज फ्लाइट का मतलब बेटा वेरी पिटिएबल कंडीशन, वेरी पुअर कंडीशन. इसकी कंडीशन इतनी खराब है, क्या ये बता पाएगा कि बैटलफील्ड में क्या हो रहा था? ऑफ द रिवोल्ट द न्यूएस्ट स्टेट. बेटा वो जो रिवोल्ट हुआ है, बैटल हुआ है, उसकी न्यूएस्ट का मतलब लेटेस्ट पोजीशन. क्या ये लेटेस्ट पोजीशन के बारे में बता पाएगा? ये तो खुद ही इतना खून निकल रहा है इसको. मैल्कम बेटा डंकन का बेटा है, तो मैल्कम बोलता है. हाँ दृष्टि बोलो बेटा. मैम स्मीथ का मतलब क्या होता है? स्मीथ का मतलब लिखो लुक्स, लुक. तो ही इज लुकिंग इन अ वेरी पुअर कंडीशन. मैल्कम बेटा बेटा है बड़ा डंकन का, वो कहता है दिस इज द सर्जियन. बेटा मिलिट्री ऑफिसर, मिलिट्री कैप्टन है ये. कौन सा मिलिट्री कैप्टन? हु लाइक अ गुड एंड हार्डी सोल्जर. हार्डी का मतलब स्ट्रॉन्ग सोल्जर. फॉट अगेंस्ट माई कैप्टिविटी. बेटा कैप्टिविटी का मतलब प्रिजनर. मेरे को तो दुश्मन प्रिजनर बना लेते, पर इसी सर्जिएंट ने, इसी कैप्टन ने मुझे बचाया था. हेल ब्रेव फ्रेंड. और बेटा मेलकम कहता है वेलकम माय ब्रेव फ्रेंड. किसको बोल रहा है? सोल्जर को. से टू द किंग. बेटा से का मतलब टेल टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल. बेटा नॉलेज का मतलब द न्यूज, द इंफॉर्मेशन. ऑफ द ब्रॉयल का मतलब बेटा बैटल, जो बैटल में हुआ वो राजा को बताओ, मेरे फादर को. एज दाउ डिडस्ट लीव इट. बेटा एज का मतलब व्हेन. यू लेफ्ट इट का मतलब बैटलफील्ड. जब तुम बैटलफील्ड छोड़ के आए तब तक वहां की न्यूज जो है वो तुम मेरे बेटा फादर को दो, मतलब किंग को दो, बताओ कि वहां कैसा था. सर्जिएंट बेटा बताना शुरू करता है और इतना भर भर के तारीफ करेगा कि पूछो ही मत बेटा. किसकी?
हमारे जो मैकबेथ है उसकी। सर्जियंट कहता है, अच्छा बेटा ठीक है, बैटल एंड वॉर, फाइन इनफ। अब बेटा वॉर जो होता है दैट इज बिटवीन डिफरेंट आर्मीज, और जो बैटल होता है इट इज बेटा बिटवीन टू आर्मीज। बहुत छोटा लेवल, वो बड़ा हो जाता है, लार्ज एक्सपांस ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन दैट कम्स टू वॉर, मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन दैट। सर्जेंट, डाउटफुल इट स्टूड, बेटा डाउटफुल इट स्टूड का मतलब इट वॉज वेरी डाउटफुल, बैटल का रिजल्ट पता नहीं चल रहा था क्या होगा। एज टू स्पेंट स्विमर्स, बेटा स्पेंट का मतलब टायर्ड, जैसे दो स्विमर्स दोनों ही थक गए हों, दैट डू क्लिंग टुगेदर, बेटा क्लिंग टुगेदर का मतलब होल्डिंग टाइटली, एंड चोक देयर आर्ट, बेटा चोक देयर आर्ट का मतलब डिफीट देयर एम, जैसे दो स्विमर्स दोनों थके हुए हैं पर दोनों ही अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो पता नहीं चल पाता कौन जीतेगा। ठीक इसी तरीके से, एग्जैक्टली ऐसे ही बेटा ये जो है ये अपने दोनों बैटल्स नेक टू नेक थी, दोनों जो बेटा आर्मीज है वो नेक टू नेक थी। सिमली यूज हुआ है, आर्मीज का बेटा जो कंपैरिजन है वो किया गया है किसके साथ, स्विमर्स के साथ। द मर्सीलेस मैकडॉनवेल वर्दी टू बी अ रिबेल, for to that the multiplying villainies of nature, और वो रिबेल वो मैकडॉनवेल, for to that का मतलब to the effect, बेटा उसका इफेक्ट ये था, the multiplying, the increasing villainies of nature, बेटा villainies का मतलब evils of natural, to swarm upon him, बेटा डू स्वार्म का मतलब लिख लो गैदरिंग क्राउड, भीड़ की भीड़ उस मैकडॉनल्ड के साथ थी उसकी तरफ से लड़ने के लिए, मतलब वो वीक नहीं था। फ्रॉम द वेस्टर्न आइल्स, बेटा वेस्टर्न आइल का मतलब हो गया द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, तो बेटा वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड से भीड़ की भीड़ उसके साथ लड़ने को तैयार थी और उसकी आर्मी में थी। ऑफ कर्न्स, बेटा कर्न्स का मतलब फुट सोल्जर्स ऑफ आयरलैंड, तो स्कॉटलैंड के बगल में वेस्ट कोस्ट पर आयरलैंड की आर्मी उसके साथ लड़ने को आ गई। एंड गैलो ग्लासेस, बेटा हेवीली आर्म्ड सोल्जर्स, तो मैकडॉनल्ड जो था उसकी तरफ से लड़ने को आयरलैंड की आर्मी आ गई। आर्मी में बेटा जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स भी थे और बहुत आर्म्ड सोल्जर्स भी थे। इस सप्लाई, तो मैकडॉनल्ड को जो मिल रहा था वो उनका सपोर्ट मिल रहा था। एंड फॉर्च्यून, और फॉर्च्यून का मतलब लिखो लक, किस्मत, ऑन हिज डैम्ड क्वारल स्माइलिंग, बेटा डैम्ड का मतलब लिखो हेलिश, हेल लाइक, क्रिटिसाइज्ड, क्वारल स्माइलिंग, और बेटा उसकी बैटल में उसके साइड पे खड़े होके किस्मत मुस्कुरा रही थी। एक तो बेटा फॉर्च्यून जो है ये पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, जो लक है किस्मत है वो भी मैकडॉनल्ड के साथ था, और उसके साथ आयरलैंड की आर्मी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे द लक वॉज स्माइलिंग एट मैकडॉनल्ड। शोड लाइक अ रिबेल्स फोर, WHORE का मतलब लिखो लाइट कैरेक्टर पर्सन, पर जो लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं जिनका कैरेक्टर डिटरमिन्ड नहीं होता, वैसे ही लेडी लक थी, थोड़ी देर के लिए फेवरेबल हुई थी मैकडॉनल्ड के और उसके बाद उसने मैकडॉनल्ड का साथ छोड़ दिया। बट
ऑल इज टू वीक, और बेटा वो पूरी आर्मी इतनी कमजोर हो गई, किसकी? रिबेल की। फॉर का मतलब बिकॉज, ब्रेव मैकबेथ, वेल ही डिजर्व्स दैट नेम। और उस रिबेल को, उस आयरलैंड की आर्मी को हराने के लिए ब्रेव मैकबेथ वहां पहुंच गया था। और वो किस्मत जो खड़ी हुई थी थोड़ी देर पहले, मुस्कुराती हुई, फेवरेबल विद द रेबेल, वो बेटा अब आ गई हमारी आर्मी की तरफ। फॉर ब्रेव मैकबेथ, वेल ही डिजर्व्स दैट नेम। डिसडेनिंग फॉर्च्यून, बेटा डिसडेनिंग का मतलब स्कॉर्निंग, इंसल्टिंग। उसने लेडी लक को इंसल्ट किया, तुम इसका साथ दोगे? दे ही नहीं सकती, मेरी बहादुरी देखो। विथ हिज ब्रांडिश्ड स्टील, बेटा ब्रांडिश का मतलब होल्डिंग, स्टील का मतलब सोर्ड, तलवार। और मैकबेथ तलवार लेके पहुंच गया मैकडॉनल्ड पे अटैक करने के लिए। और बेटा उसने ये भी नहीं सोचा मैकबेथ ने कि किस्मत साथ दे रही है इसका, रिबेल का। और ये तलवार विच स्मोक्ड, स्मोक्ड का मतलब बेटा स्टीमिंग, विद ब्लडी एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब किलिंग, खून से बिल्कुल बेटा मार करके सोल्जर्स को खून से वो तलवार रंगी हुई थी। और ऐसा लग रहा था कि वो बर्न हो रही है, जल रही है, मतलब इट वॉज सो हॉट। लाइक वेलोर्स मीनियन, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए हैं बेटा, ब्रेव मैकबेथ। लाइक वेलोर्स मीनियन, मीनियन का मतलब फेवरेट। वेलोर बेटा मैंने अभी बताया बहादुरी को बोलते हैं, और बेटा पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। और हमारा मैकबेथ तो वेलोर, बहादुरी का फेवरेट है। carved out his passage till he faced the slave, लोगों को मारता हुआ अपनी तलवार से खड़ा हो गया जाकर के रिबेल के सामने, मैकडॉनल्ड के सामने, और फिर मैकडॉनल्ड को मार देगा। ये बेटा हम लोग कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से पढ़ना। वी विल कंटिन्यू टुमारो। फिर कल मिलते हैं बेटा शॉर्ट क्लास के लिए। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.